हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर ई लर्निंग चैनल। आज हम क्लास 4 की सब्जेक्ट मैथ के कार्यपत्रक नंबर 1, 2, 3, 4 एंड 5 को सॉल्व करेंगे। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिए और वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब भी करिए। तो चलिए शुरू करते हैं कार्यपत्रक नंबर 1। नीचे दी गई आकृतियों में वृत्ताकार आकृति में नीला, चौकोर में हरा और त्रिकोणे में लाल रंग भरिए। तो सबसे पहले हम देखते हैं वृत्ताकार आकृति। तो चलिए गिनते हैं कितनी है वृत्ताकार आकृति। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ये 8, 9, इसमें छोटे छोटे हैं 10, 11 और ये 12। तो टोटल मिला के 12 वृत्ताकार आकृति है। तो आपको 12 वृत्ताकार आकृतियों में नीला कलर का रंग भरना है। आपको ये क्लियर दिखाई दे इसलिए वो करके मैंने रंग भी नहीं भरा। एक का एग्जाम्पल मैंने दे रखा है, ये ब्लू कलर भर दिया है, वैसे आप देख के आपको सब में ब्लू कलर भर देना है। अब देखते हैं चौकोर। तो चौकोर गिनते हैं हम 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 एंड 21। तो चौकोर आकृति है आपके पास में 21। तो 21 आकृतियों में आपको भरना है हरा कलर। ये एक में भर दिया गया है, उसी के हिसाब से देख के आप सब में हरा कलर भर देना। अब तिकोने गिनते हैं हम, तिकोने कितने हैं। तो चलिए गिनते हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 और 16। तो तिकोने कितने हैं 16। तो 16 में आपको 16 तिकोनों में आपको लाल कलर का रंग भरना है। चलिए अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। ऊपर दी गई आकृतियों के आधार पर तालिका की पूर्ति कीजिए। तो हमने गिना था कि वृत्ताकार आकृतियां कितनी थी, 12 थी। तो हमने अब इनको खड़ी लाइन में दिखाना है। खड़ी लाइन किसको कहते हैं, चलो इसमें बताते हैं। 1, 2, 3, 4 और 5। तो ये पूरा मिला के 5 का एक बंच होता है। तो अब 12 करना है, उसके लिए हमने 5, 5 और 2 तो हो गए 5, 5, 10 और 10 और 2 12। इस तरह से हम इसको गिनते हैं। अब है चौकोर। तो चौकोर आकृति थी 21, 21 आकृतियां थी। तो इसको भी हमने 5, 5 के बंच के हिसाब से बनाया है। 5, 5, 10, 15 और 5, 20 और एक मिलाकर हो गया 21। अब आते हैं तिकोने। तो तिकोनों की कितने थे, 16 थे। तो 16 को कैसे लिखेंगे हम, 5, 5, 10, 5, 15 और एक मिला के 16 हो गया ये। तो ये हो गया कार्यपत्रक नंबर 1। अब आते हैं 2 में। मिलान कीजिए। आपको ये 3 चीज़ें बताएगी, जैसे कि टिफिन जैसी, संदूक जैसी और गेंद जैसी। तो इनमें इनके जैसे दिखने वाली चीज़ें कौन कौन सी है उससे मिलान करना है। तो बोतल कैसी दिखाई देगी हमको, बोतल दिखेगी टिफिन जैसी, ये इसकी तरह। डिब्बा भी इसी की तरह दिखेगा, टिफिन जैसी। गुब्बारा गोल होगा गेंद जैसा। बाल्टी टिफिन जैसी। माचिस संदूक जैसी। बांसुरी टिफिन जैसी। अनार कैसा होगा, गेंद जैसी। तरबूज भी गेंद जैसा। बेलन टिफिन जैसा। रबर संदूक जैसा। पासा भी संदूक जैसा। कंचा होगा गेंद जैसा, वो तो पहले से किया हुआ है। अमरूद भी होगा गेंद जैसी। तो ये होगा क्वेश्चन नंबर 1। अब आते हैं सेकेंड में। नीचे दी गई आकृतियों का दृश्यकरण करके सारणी की पूर्ति कीजिए। तो हमको विजुअलाइजेशन करना है कि वो चीज़ कैसी दिखती होगी। अब देखते हैं, सबसे पहले दिया है माचिस का। तो माचिस को सामने से देखेंगे तो इस तरफ का भाग दिखाई देगा, तो ये हो गया सामने का दृश्य। पार्श्व यानी इस पीछे की तरफ साइड का भाग, तो इसमें ये माचिस के ऐसे ऐसे बने हुए हैं, ये हो गया इसका पार्श्व दृश्य।
और ऊपर से माचिस लिखा हुआ होगा, ये ऊपर से दिखेगा। अब ट्रक को देखिए, सामने से देखेंगे तो ट्रक में ये कांच दिखाई देंगे और ये आगे का ये जो है लाइट्स बल्ब लगते हैं वो दिखाई देगा, हेडलाइट, और है ना, और आगे के छोटे छोटे से ऐसे ऐसे टायर दिखाई देंगे। ये हो गया सामने का दृश्य। अब है पार्श्व। पार्श्व में ये इसके ट्रक का इस तरफ वाला भाग है और ये दो टायर हैं वो दिखाई देंगे साइड से हमको। और ऊपर से देखेंगे तो ये जो ट्रक का बड़ा सा भाग है वो ऊपर का ये और ये आगे का ये बना हुआ है वो इस तरह से हमको ऊपर से दिखाई देगा। अब है घर। घर में देखिए सामने से दिखाई देगा तो एक दरवाजा, दो ये खिड़कियां, ऊपर का ये, तो ये भाग सारा सामने से दिखाई देगा। साइड से देखेंगे तो ये जो ये भाग है वो पूरा साइड से दिखाई देगा और ऊपर से देखेंगे तो ये छत का जो भाग है वो रूफ का वो ऊपर से दिखाई देगा। अब है टेबल। टेबल को सामने से देखेंगे तो ये वाला जो भाग है वो सामने से दिखाई देगा। पार्श्व से देखेंगे तो ये वाला भाग पार्श्व से दिखाई देगा और ऊपर से देखेंगे तो ये जो भाग है वो ऊपर से दिखाई देगा। अब आती है बोतल। बोतल में सामने से देखेंगे तो आगे वाला भाग ये जो है वो सामने से दिखाई देगा। फिर पार्श्व से देखेंगे इस तरह वाला जो भाग होगा जिसमें ये बना हुआ नहीं होगा तो वो पार्श्व में दिखाई देगा और ऊपर से देखेंगे तो ये जो ढक्कन है वो ऊपर से दिखाई देगा। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर सेकेंड। अब आते हैं कार्यपत्रक नंबर थर्ड में। नीचे दी गए चित्रों में एक रेखा इस प्रकार खींची है कि चित्र एक समान दिखने वाले दो भागों में बट जाए। तो हमको उसको बराबर भागों में बांटना है। तो हमने इन सब के बीच में से पार्श्व में बराबर सी रेखा खींच ली है तो इससे ये बराबर के दो भागों में बट जाएंगे। अब आता है क्वेश्चन नंबर सेकेंड। नीचे दी गई आकृतियों को रेखा खींचकर दो हिस्सों में बांटकर छायांकित किया गया है। जिस आकृति का आधा हिस्सा छायांकित है उस पर सही का चिन्ह लगाइए। तो देखना है कि कौन सी आकृति में बराबर भाग बटा हुआ है। तो चलिए शुरू करते हैं। ये देखिए इसका आधा हिस्सा बराबर छायांकित है, इसका भी बराबर छायांकित है, इसी का भी है क्योंकि इसको बीच में से बटा जा रहा है, ये भी। अब ये गलत है, इसको ऐसे छायांकित करना चाहिए था बीच में से, तो ये गलत है। ये बराबर है, ये भी गलत है, इसको ऐसे बांटते तो ये दो हिस्से में बराबर बटता, तो ये भी गलत है। अब बादल में देखिए, हाँ ये सही है, इसको भी ऐसे बांटा है तो ये भी सही है। घर का भी आधा हिस्सा छायांकित भरा गया है, ये सही है। अब चोकोबार में ऐसे बांटना चाहिए था और इसका आधा हिस्सा भरना चाहिए था, तो ये गलत है। त्रिभुज में भी इसको ऐसे आधा करके फिर इनको आधा आधा बांटना चाहिए था, तो ये भी गलत है। क्वेश्चन नंबर थर्ड में नीचे दी गई सममित आकृतियों को पूरा कीजिए। तो ये आकृति हमने पूरी करी है, देखिए स्माइली बनाई है, ये इसको बनाया गया। अब ये त्रिभुज को पूरा करना है आपको। ये व्रत, अरे वर्ग, ये चॉकलेट, ये ट्री और ये हार्ट, तो ये हमने पूरा कर दिया। अब है कार्यपत्रक नंबर 4। नीचे दी गई संख्याओं को अंकों में लिखिए। 97, 130, 256, 904, 707, 331, 999, 678, 800, 555। अब आता है क्वेश्चन नंबर सेकेंड। अंतर्राष्ट्रीय अंकों को देवनागरिक अंकों एवं रोमन संख्या में बदलिए। तो ये जो नंबर होते हैं वो देवनागरिक अंक हैं, ये अंतर्राष्ट्रीय अंक है और ये रोमन संख्या है। तो चलिए हम इन्हें लिखते हैं। देवनागरिक अंक में 1, 1, 1,
रोमन संख्या 5 5 5, 2 2 2, यह 6 है, ये अंतर्राष्ट्रीय अंक 6 है और ये रोमन संख्या में 6 को इस तरह लिखते हैं। 9 को ये 9, ये रोमन संख्या में 9, 8 को ये 8, रोमन संख्या में ये 8, और 3 को ये 3 देवनागरिक अंक में, और अंतर्राष्ट्रीय अंक में ये 3 और रोमन संख्या में ये 3। अब आता है क्वेश्चन नंबर 3। निम्नलिखित संख्याओं के ठीक पहले एवं ठीक बाद में आने वाली संख्या लिखिए। तो ये फर्स्ट तो किया हुआ है 39 40 41, तो इसमें हमको दे रखी है 78 और 80। तो 78 के बाद आता है 79 और 79 के बाद 80। 125 दे रखी है, तो 125 के पहले आता है 124 और 125 के बाद आता है 126। 236, 236 के बाद आता है 237, 237 के बाद आता है 238, 591, 592, 593, यह 98, 99 और 100, यह 908, 909, 910। तो इनको अंकों में भी लिख दिया है और हिंदी में भी लिख दिया गया है। अब आते हैं कार्यपत्रक नंबर 5 पे। निम्नलिखित संख्याओं को शब्दों में लिखिए। 113, तो ये 113, 505, 505, 869, 372। तो इनको लिखते कैसे हैं? तो इनको हमको देखना है, सबसे पहले इकाई, दहाई, सैकड़ा, 3 चीज़ें होती है। तो सैकड़े वाली चीज़ को, सैकड़े वाली संख्या को 100 में लिखते हैं और उसके बाद की संख्या को, जो 2 होती है, उसको एक साथ गिनते हैं। तो जैसे कि इकाई, दहाई, सैकड़ा, सैकड़ा में ये 1 है यहाँ पर, तो ये 113। इस तरह से हम इसको हिंदी शब्दों में लिखते हैं। अब ये है 505, 372। क्वेश्चन नंबर 2। निम्नलिखित संख्याओं को अंकों में लिखिए। अब हमको लिखना है इनको अंकों में। तो 431, 431 कैसे लिखेंगे? अभी हमने देखा इकाई, दहाई, सैकड़ा, तो 400 है, मतलब सैकड़े वाली संख्या हुई 4, 31, ये हो गया 31, 431। अब इसमें 100 वाली संख्या यानी कौन सी है? 6 है, तो यहाँ हो गया 6, और 79, 79 को लिखते हैं 7 और 9, ये हो गया 679। इस तरह हमको देखना है। आगे होती है 139, यानी 139 और 999। इस तरह हमने लिखी सारी संख्याएं। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 में। नीचे दी गई संख्याओं के बीच में चिन्ह लगाकर उपयुक्त चिन्ह लगाकर कंप्लीट करना है। तो इसमें देखिए, जिस तरफ जो अंक बड़ा होगा उस तरफ ये चिन्ह लगता है, उसका मुंह उस तरफ खुला होता है। तो चलिए देखते हैं। फर्स्ट में 415 और 428 है, तो 415 और 428 में 428 बड़ा है, तो इसका जो मुंह है वो 428 की तरफ खुला हुआ है। अब है 869 और 806, इसमें से 869 है वो बड़ा है, तो इस तरफ इसका मुंह खुला हुआ है। 945 और 954 में 954 है वो बड़ा है, और 243 और 243 इक्वल है, इसलिए यहाँ पे बराबर का चिन्ह लगाया गया है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 में। निम्नलिखित संख्याओं में से सम और विषम संख्याएं छांटिए। तो सम संख्या कौन सी होती है? जिसके अंत में 2, 0, 4, 6, 8 ये संख्याएं आए, उस जिसके अंत में ये संख्याएं आए तो वो होती है सम संख्या, और जिसके अंत में आता है 1, 3, 5, 7 और 9 ये होती है विषम संख्या। तो इसमें सम संख्या कौन सी है? 34, 30, 430, 72, 100, 902, 846। क्योंकि इन सब में देखिए, इसमें 4 है, इसमें 0 है, 2 है, 0 है, 2 है,
6 इसके एंड में जो संख्या आ रही है वो है सम संख्या, और विषम संख्या में है 13, 39, 585 और 7, ये है विषम संख्या। आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 में। रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। 654 में अंक 6 का स्थानीय मान 600 है, कैसे? तो चलिए देखते हैं। देखिए 654 है, इसमें देखते हैं अब ये कितने पे स्थित, कितने पे है? 1 2 3, तीसरे नंबर पे है। तो जितनी संख्या उसके बाद में बचेगी उतने हमको 0 लगाने हैं। तो इसका स्थानीय मान कितना होगा? 600। अब सेकंड में 803 में 0 का स्थानीय मान हमेशा 0 ही रहता है, वो चेंज नहीं होता है। 316 में 6 का, अब 316 ये संख्या जो है इकाई पे है और इसके बाद में कोई संख्या नहीं है, तो इसलिए इसका स्थानीय मान कितना होगा? ओनली 6। अब 592 में 9 का, देखिए अब इसमें देखिए इकाई दाई सैकड़ा 3 संख्या है और 9 के पहले 2 एक ही संख्या है, इसलिए इसमें एक ही 0 लगा, तो ये इसका स्थानीय मान होगा 90। दिए गए विस्तार रूप को संख्या रूप में लिखिए। तो अब ये विस्तारित रूप दे रखा है, उसको हमको लिखना है संख्या के रूप में। तो 3 सैकड़ा मतलब तीसरे नंबर पे होगा, ये 5 दहाई सेकेंड पे और 7 इकाई। तो ये देखिए 357 बन गया। कैसे बना? हमारे पास 3 चीज़ें होती है, इकाई, दहाई एंड सैकड़ा। तो फर्स्ट में जो आता है वो इकाई, सेकेंड में आता है वो दहाई, और थर्ड पे आता है सैकड़ा, और 4 पे आता है हज़ार की संख्या। तो इसमें इकाई की संख्या है 7, दहाई की संख्या है 5, सैकड़े की संख्या है 3, तो ये बन गया 357। सेकेंड वाले में देखते हैं। देखो 2 दहाई, तो 2 दहाई लिख दिया। इकाई में है 8 और सैकड़ा में है 4, तो ये हो गया 428। थर्ड में है 8 इकाई, 4 दहाई और 5 सैकड़ा, ये हो गया 548। इसके नीचे है 6 सैकड़ा, दहाई पे कोई संख्या नहीं है, इसका मतलब हम लिखेंगे यहाँ पे 0 और 3 इकाई, तो ये बन गया 603। और इसके नीचे है 5 सैकड़ा, 5 इकाई और 7 दहाई, तो ये बन गया 575। इस तरह से हमने विस्तारित रूप को संख्या रूप में लिखा। अब है क्वेश्चन नंबर 7। चित्र को देखकर नीचे गए पूछे गए प्रश्नों को उत्तर लिखिए। तो कप कौन से क्रमांक पर है? तो देख लेते हैं क्रमांक सबका। 49, बोल 50, आम 51, कप 52, बल्ब 53, और ये किसका चित्र है? ये जिसका भी हो 54, और ये लालटेन 55। तो कप कौन से क्रमांक पर है? कप है 52 पर। 51वें क्रमांक पर कौन सी वस्तु है? तो 52 के पहले आता है 51, तो 51 पे है आम। बल्ब कौन से क्रमांक पर है? तो कप के बाद में बल्ब है, तो 52 के बाद आता है 53, तो बल्ब 53। और 54 और 55 पे है लालटेन। तो इस तरह हमारा वीडियो एंड होता है। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब भी करें और वीडियो को शेयर भी करें।